यहाँ पे ना आपसे मुझे ये पूछना था कि PYQ कितना हेल्प करते हैं, मतलब व्हाट यू थिंक? वो हेल्प करते हैं, जैसा आपका ही वीडियो मैंने देखा था एंड Thank यू you. टोल्ड कि मतलब PYQs कर लो आप, या जो भी सैम्पल पेपर मिलता है उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज डेफिनेटली ट्रू. 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम देयर. तो उतना इजी रह जाता है जब आप इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो विच इज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया. सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके आइए. आप मुझे ये बताओ कि आपका जो इस बार एक्सपीरियंस रहा क्वेश्चन पेपर को लेके वो कैसा था? क्वेश्चन पेपर ओवरऑल स्टैंडर्ड था. हाँ, मैथ्स का क्वेश्चन वहाँ आपको ठीक से करना होगा. वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कुछ सब्जेक्ट्स है, ये कुछ आप ठीक से करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना, तो आपको आ जाएगा बहुत सारा. ठीक है. और जीके एंड जनरल अफेयर जो होता है, करंट अफेयर्स, उसमें से आपको एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वेटलैंड्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो भी इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिसीज जो है उसको आपको अच्छे से ध्यान के रख के जाना है. और आपको करंट और बहुत सारे पहले का जो भी इम्पोर्टेंट जो भी पॉलिसीज है वो आप पढ़ के जाना. उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एक जब ग्रेजुएशन करने के बाद जो बच्चा उस एग्जाम के लिए बैठेगा तो हाउ वाज द लेवल ऑफ क्वेश्चन? अच्छा, सो बिकॉज बेसिकली मेरे लिए जनरल नॉलेज वाला पार्ट वाज कंपैरेटिवली इजियर, या फिर इंग्लिश वाला पार्ट वाज इजियर. बट मी स्पेशली आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, सो वो पार्ट मेरे लिए डिफिकल्ट था. तो वो भी मैं सजेस्ट करूंगी इफ़ यू फील कि मैथ्स इज नॉट योर थिंग, सो लाइक यू कैन पुट मोर हार्ड वर्क इन दैट. जो हमारे साथ मेरी जूनियर है, इनका नाम है भव्या एंड शी इज फ्रॉम उत्तराखंड इटसेल्फ, राइट? तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है यहाँ पे? मैंने इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है. कैसे आपने, मतलब व्हाई यू चूज एनवायरमेंट? एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थी, तो इट वाज ऑब्वियस कि मैं फॉरेस्ट्री लूंगी, और फॉरेस्ट्री मेरा नाम मेरिट में भी था. बट देन आई लाइक कॉन्टैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन एंड दे वर लाइक एनवायरमेंट मैनेजमेंट इज ब्रॉडर, इट हैज मोर स्कोप. सो आई लाइक लिटरली स्विच्ड फ्रॉम अ कोर्स इन विच मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था टू अ कोर्स जहाँ पे मैं वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पे थी. सो आई टुक एनवायरमेंट मैनेजमेंट. Honest, as a kid, I always manifested like मुझे पहाड़ों की स्कूल में जाना है. My Hindi is really bad, so don't mind if I make a mistake. It's okay. So finally I'm here. Happiness at its peak, ना? Exactly. एवरीवन, दिस इज अर्चना. वेलकम बैक टू माई चैनल. तो गाइज, आज से पहले जितनी भी आपने मेरे कॉलेज मतलब FRI की वीडियोस देखी थी, तो उन सारी वीडियोस में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी कि भाई किस तरीके से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, मैंने जिस टाइम पे एग्जाम दिया था तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते थे. लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस चल रही है, तो मेरे बहुत सारे जूनियर्स कॉलेज में आ चुके हैं, हॉस्टल में आ चुके हैं. एंड द बेस्ट पार्ट कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो इस बार जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मुझे पहले से जानती थी, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी कनेक्टेड मी ओवर द यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम. तो उन्हीं के थ्रू मतलब आई गेट टू नो अबाउट हिम. सो गाइज, मैंने सोचा कि क्यों ना अपकमिंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर जिनको भी FRI एग्ज़ाम देनी है, यहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, तो उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए. और इस बार मैं अपने जूनियर से उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Hello. Can you please tell me about you? Okay, so hello everyone. I am Pratiksha and I have just enrolled to FRI for the subject Environment Management and I am from Madhya Pradesh. Okay, तो अब क्योंकि आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले चुके हो, सो द नेक्स्ट बैच विल बी योर जूनियर, राइट? तो भाई आप मुझे ये बताओ कि आपके जो जूनियर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर वो भी FRI की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उनको चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनका मतलब सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों? Okay, so basically if you want to do forestry, environment management, this is the place for you, must say. आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली यू ऑलरेडी नो द सिलेबस एंड ऑल कि एप्टीट्यूड इज़ देयर, मैथमेटिक्स इज़ देयर, अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स आर देयर, एंड ऑल्सो टेक, स्पेस टेक इज़ ऑल्सो देयर, राइट, जनरल नॉलेज में. और हाँ, इंग्लिश, लाइक द लास्ट पार्ट इज़ इंग्लिश. सो लाइक यू फिगर आउट विच वन इज़ योर strong point and which one is your weak point and like do hard work according to that. If you feel that English हो जाएगा तो ठीक है, like you can like check out the questions and like do if you feel okay, so one more question कि इस बार जो एग्जाम था उसका पैटर्न कैसा था, लाइक लेवल कैसा था क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू यू? मतलब एक जब ग्रेजुएशन करने के बाद जो बच्चा उस एग्जाम के लिए बैठेगा तो हाउ वाज द लेवल ऑफ क्वेश्चन? अच्छा, सो बिकॉज बेसिकली मेरे लिए
जनरल नॉलेज वाला पार्ट वाज कंपैरेटिवली इजियर या फिर इंग्लिश वाला पार्ट वाज इजियर, बट मी स्पेशली आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, सो वो पार्ट मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगी इफ़ यू फील कि मैथ्स इज़ नॉट योर थिंग, सो लाइक यू कैन पुट मोर हार्ड वर्क इन दैट। ओके फाइन, या फिर कांट वी डू कि अगर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो आई कैन कवर दैट विद अदर सब्जेक्ट? Definitely it is doable because मेरा like I did not had that much of preparation about maths and all, but जितना मुझे आया according to negative markings you can like plan according and that is doable totally. तो निगेटिव मार्किंग पे आपका क्या कहना है कि बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको छोड़ देना चाहिए या फिर अटेम्प्ट करना चाहिए? आई विल से कि आपको छोड़ना चाहिए। अगर आपका लाइक मोर देन 90% ट्रस्ट है कि आप सही कर रहे हो तो यू कैन टेक अ चांस, बट मोस्टली आई विल सजेस्ट कि लाइक यू कैन लीव negative marking, like negative, if you feel that is going to go negative. So, Okay, thank you so much. We have Anushka and she's from वेस्ट बंगाल। okay, तो ये है वेस्ट बंगाल से एंड या प्लीज MSc फॉरेस्ट्री। ओके, तो इनका यहाँ पे एडमिशन MSc फॉरेस्ट्री के लिए हुआ है। सबसे पहले मुझे ये बताओ यार, आज का व्यू बहुत प्रिटी दिख रहा है मुझे, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो इस व्यू को देखकर ही मन भर जाता है हमेशा। ऐसा कभी नहीं होता कि देखा फिर मन में नहीं भरा या फिर सैडनेस हुआ तो हैप्पी हो जाता है हम इसको देख कर ही। यार सच में बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है एंड आज मतलब इट में से कि भाई तुम लोग लकी हो, कितने अच्छे व्यू देखने को मिल गए इतना जल्दी, क्योंकि जब हम लोग एडमिशन के टाइम पे आए थे ना तो हमें काफ़ी दिनों के बाद मतलब महीनों के बाद ऐसा व्यू देखने को मिला था। बारिश के बाद जनरली ऐसा व्यू देखने को मिलता है। चलो, तो आप मुझे ये बताओ कि आपका जो इस बार एक्सपीरियंस रहा क्वेश्चन पेपर को लेके वो कैसा था? क्वेश्चन पेपर ओवरऑल स्टैंडर्ड था। मैथ्स का क्वेश्चन वहाँ आपको ठीक से करना होगा, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कुछ सब्जेक्ट्स है, ये कुछ आप ठीक से करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना तो आपको आ जाएगा बहुत सारा। ठीक है। और जीके एंड जनरल अफेयर जो होता है, करंट अफेयर्स, उसमें से आपको एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वेटलैंड्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो भी इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिसीज जो है उसको आपको अच्छे से ध्यान के रख के जाना है। और आपको करंट और बहुत सारे पहले का जो भी इम्पोर्टेंट जो भी पॉलिसीज है वो आप पढ़ के जाना। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो है। और बायोलॉजी आपको आ ही जाएगा, इजी है। आपका क्या स्ट्रीम था लाइक ग्रेजुएशन में? बॉटनी था। बॉटनी था। हाँ। तो अगर आपका स्ट्रीम बॉटनी था तो कहीं ना कहीं मैथ्स का पार्ट तो टफ रहा होगा आपके लिए? टफ रहा था, लेकिन विद प्रैक्टिस इट इज़ डूएबल। मतलब उसने जो कहा इट इज़ डूएबल। एंड 10th स्टैंडर्ड मैथ्स अच्छे से पढ़ के जाना वो आता 10th का मैथ्स ज़्यादा था या फिर 12th का? 10th का। 10th का हाँ, बेसिक 12th मतलब का। 10th का। हाँ, क्योंकि हाँ। वही है यार, ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं वो मैथ्स तो पढ़ेंगे नहीं, मतलब उन्होंने 10th के बाद छोड़ ही दिया होगा ऑब्वियसली, तो 10th के मैथ्स ज़्यादा थे, राइट? हाँ। ठीक है। और इंग्लिश का क्वेश्चन कैसा था? इंग्लिश आपको मतलब अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका आपको- बेस हाँ, स्ट्रांग है basic, तो हाँ, दैट इज मैनेजेबल। basic है, वो बहुत ही बेसिक है। एंड जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज तो कितने mostly महीने वो, का रिसेंट मतलब करंट अफेयर्स वगैरह बच्चों को पढ़ना चाहिए? पास्ट 1 ईयर का तो अच्छे से पढ़ के जाना है। एनवायरनमेंट रिलेटेड सब पढ़ के जाना है, इम्पोर्टेंट जो है पॉलिसीज। कोई एक वो टिप सब। जो आप अपने जूनियर्स को, आने वाले जूनियर्स को देना चाहेंगे? स्टडी हार्ड। ओ गॉड, बेचारे ऑलरेडी इतने पढ़ रहे होंगे यार। द प्लेस इज ब्यूटीफुल। फॉरेस्ट्री जिसको पसंद है, हाँ। एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी है, वो इस जगह से अच्छा हो नहीं सकता कुछ भी जगह। ओके। बेस्ट है, यहाँ आ जाओ, मन भर जाएगा। मतलब पूरी मेहनत का फल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एकदम। सो सेटिस्फाइंग दिस प्लेस ना। तो हमारे साथ मेरी जूनियर है, इनका नाम है भव्या एंड सी इज फ्रॉम उत्तराखंड इटसेल्फ, राइट? तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है यहाँ पे? मैंने इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है यहाँ पे। कैसे आपने, मतलब व्हाई यू चूज एनवायरमेंट? एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थी तो इट वाज ऑब्वियस कि मैं फॉरेस्ट्री लूंगी और फॉरेस्ट्री मेरा नाम मेरिट में भी था। हाँ, हाँ। बट देन आई लाइक contacted a lot of people on LinkedIn and they were like environment management is broader, it has more scope, so I like literally switched from a course in which मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था to a course जहाँ पे मैं वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पे थी। So I took environment management। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ओके, सो आप मुझे ये बताओ कि अब जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे अगर उन्हें FRI में ही एडमिशन लेना है? तो आपने क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम दिया है तो आपके पास एक्सपीरियंस है भाई क्वेश्चन पेपर को लेके, तो किस तरीके का क्वेश्चन पेपर था? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखो। जैसे मैं एग्रीकल्चर की हूँ, सो द क्वेश्चंस विच वर फ्रॉम एग्रीकल्चर वो वेरी बेसिक। DG वूजन के बारे में था एक क्वेश्चन एंड एक क्वेश्चन सोनालिका पे था। द क्वेश्चंस जो फर्स्ट ईयर के बच्चा इजीली आंसर कर सकते हैं। तो अदर साइंसेज में जो जनरल नॉलेज है उस पर ध्यान रखो।
रखो, करंट अफेयर्स रखो, रीजनिंग अपनी अच्छी रखो, बिकॉज जब आप कॉम्पिटिटिव्स में देने जाते हो रीजनिंग और जो जीके आप उसमें गलत कर सकते हो, रीजनिंग और इंग्लिश आपको हमेशा एज देंगे। ओके ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चंस थे वो बेसिक थे, लाइक बेसिक भी थे, हार्ड भी थे। देयर वर क्वेश्चंस जो रॉक्स के ऊपर थे एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट देम, एंड देयर वर क्वेश्चंस अबाउट कोरियोलिस, फोर्स, तो ज्योग्राफी। आई थिंक जहाँ तक याद है कि लास्ट ईयर जब मैंने पेपर दिया था ना, तो उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी सब मतलब हर एक मतलब जो भी डिसिप्लिन होता है ना स्टडी के, हर एक डिसिप्लिन से क्वेश्चन थे। तो इस बार भी ऐसा कुछ था? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ज्योग्राफी से कोरियोलिस, फोर्स वगैरह आया था, एंड देयर वर रॉक्स के बारे में क्वेश्चंस। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ना एक क्वेरी आते हैं मैथ्स जिनका अच्छा नहीं है, उनको क्या करें, मतलब उनको क्या करना चाहिए? मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा एक्चुअली। व्हेन वी टॉक अबाउट मैथ्स और व्हेन वी टॉक अबाउट एप्टीट्यूड वाली मैथ्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको टैन थीटा, साइन थीटा नहीं पूछेंगे। इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपको सिंपल कैलकुलेशंस आप कितनी जल्दी कर सकते हो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। एंड व्हाट अबाउट द इंग्लिश? इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम ओनली थ्रू आउट, तो आई हैव नेवर लाइक। तो काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं कि जिन बच्चों की इंग्लिश मीडियम रही हो और जिनका इंग्लिश थोड़ा सा भी अच्छा रहा हो, उनके लिए पेपर अच्छा जाएगा। या और यहाँ पे ना एक और चेंज आपको देखने को मिली थी, लाइक मैंने बताया भी होगा कि लास्ट ईयर तक जो पेपर्स होते थे वो ऑनलाइन होते थे, इस बार ऑफलाइन हुए। तो क्या मतलब आपका क्या सजेशन है, ऑनलाइन होना चाहिए था या ऑफलाइन? विच वॉज मच बेटर? मैंने ऑनलाइन एग्जाम्स भी दिए हैं, बट मैंने यहाँ का नहीं दिया ऑनलाइन, और मैंने ऑफलाइन एग्जाम्स भी दिए हैं। तो आई थिंक जो नीट का पैटर्न था ऑफलाइन थोड़ा वैसा रहता है, और ऑनलाइन आईसीआर का रहता है। बट ऑनलाइन में ये इशू आ जाता है कि यू कैन नॉट रिवर्ट बैक। ऑफलाइन में भी यू कैन नॉट रिवर्ट बैक, क्योंकि OMR एक बार भर दी तो भर दी। ऑनलाइन में यू कैन रिवर्ट बैक, तो वो एक एज दे देता है, बट ऑल्सो टाइम इतना नहीं होता है कि आप बार बार चेक करते रहो। चलो ठीक है, लास्ट में आप एक टिप जो आप देना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए? हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जिस डिसिप्लिन में आप हो उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा ही हमेशा। तो जो दूसरे डिसिप्लिन है उनके बारे में थोड़ा ऊपर से नॉलेज रखो, और मैथ्स और इंग्लिश अच्छी रखो, बिकॉज एक बार को मैथ्स और इंग्लिश ठीक है, तो वो तो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं ही क्लियर। अपना सब्जेक्ट आपका क्लियर है, जो 5-6 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, तो जो दूसरे सब्जेक्ट से उनके बारे में थोड़ा आइडिया बस। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव राका एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम Kolkata, West Bengal. ठीक है, so in which department you took admission? Okay, I took admission in MSc Forestry. कैसा लग रहा है कैंपस, ये बताओ कि कैसा लग रहा है? Okay, How is the view? So, I would be honest, as a kid, I always manifested like मुझे पहाड़ों की स्कूल में जाना है. My Hindi is really bad, so don't mind if I make a mistake. It's okay. So finally I'm here. Happiness at its peak ना? Exactly. होती है यार, मैं भी इतनी खुश थी जब लास्ट ईयर मेरा एडमिशन हुआ था। जब रिजल्ट निकला तो आई वाज लाइक शॉक्ड टू सी माय नेम इन द मेरिट लिस्ट एंड आई वाज रियली हैप्पी। सो या ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि जो निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, सबसे पहला क्वेश्चन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ना काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने ना निगेटिव भी बहुत कर रखा होता है, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं होती है। तो हाउ टू रिड्यूस द निगेटिव मार्किंग? सो द बेस्ट थिंग इज दैट इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एन आंसर, आई वुड सजेस्ट दैट डोंट गो फॉर इट, because then the numbers you have made it correct, they'll also, you will lose those numbers too. So it's better if you're not sure, don't go for it. Okay, so tell about your experience, how many questions you have attempt? Okay, I Almost? don't remember the number exactly, but it was around 150. Yes, क्योंकि मेरे से ना बहुत सारे questions around, इस so बात पे मतलब बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भाई हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि एक सेफ साइड मेरा बना रहे। सेफ साइड ना ऐसा नहीं होता है, लाइक देयर आर नो सेफ numbers in a competitive exam. I would suggest the questions you are sure about, go for them. The questions you are not so sure about, leave them. If you have time, reread them. A lot of times rereading the questions, we get the answers. Since this is MCQ, the options will be given, so like you can like figure out the answers. But if you are still not sure, then don't go for it. You never know which is the safe number. वन मोर क्वेश्चन, सपोज एक बच्चे ने एग्जाम दिया और उसने 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करा था, लाइक इन फॉरेस्ट्री ऑल्सो एंड EM ऑल्सो, एंड ही गॉट सेलेक्टेड इन बोथ। सो विच सब्जेक्ट ही शुड प्रेफर कि भाई मुझे इसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके। This is a bad question to ask me because I only filled up the form for MSc Forestry. I have no idea about this. So from the starting you were interested in MSc Forestry only? Why so? Because your graduation is from? No, my graduation is from botany, but I was like, if I study here, I'll study MSc Forestry. I don't know any reason, I don't have a valid reason, but just to pull, I would say MSc Forestry. Okay,
फाइन. सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि भाई आज की ये जो वीडियो थी बेसिकली अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप FRI की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे थे जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी. लाइक मैंने तो अपना खुद का बस एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए एंड थैंक यू सो मच यार. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियोस आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करती है. एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार जब मैं कॉलेज में आई ना तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स भी मिले. इनफैक्ट बच्चे तो मेरी वीडियोस देखते ही थे, मतलब जिनको यहाँ पे एडमिशन लेना होता है, लेकिन क्योंकि मैंने हॉस्टल की भी वीडियोस बनाई हुई है एंड मेरी जो क्लासेस चलती थी जहाँ उसकी भी वीडियोस बनाई हुई है, तो जो पेरेंट्स आ रहे थे दे वर ऑल्सो आस्किंग टू मी कि आप अर्चना हो ना. एंड मुझे सच में बहुत अच्छा फील होता है कि जब मुझे मेरे काम के लिए लोग मुझे जानते हैं कि आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग फॉर यू पीपल. एंड ठीक है यार, अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो FRI की अपकमिंग ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपकमिंग डेज में कुछ और भी नए नए टॉपिक्स पे मैं जब वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे. और इसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं उसके बारे में, तो वो भी आप मेरे से बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो या, थैंक यू सो मच.